हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिवाइन इमेज जो कि विलियम ब्लैक की पोयम है, इसको पोयम को हम पढ़ चुके हैं, पैराफ्रेज पढ़ चुके हैं। अब इस पोयम के प्रश्नोत्तरों को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें आप, पहला प्रश्न है, वाई डज, क्यों द पोएट कवि कॉल करता है, पुकारता है, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, इन चारों गुणों को क्यों पुकारता है कवि? द वर्चूज ऑफ डिलाइट, प्रसन्नता के गुण क्यों कहता है? यानी कवि ने इन चारों गुणों को प्रसन्नता का गुण क्यों कहा है? अथवा में प्रश्न और है, वॉट डू वी डू, हम क्या करते हैं? वेन इन डिस्ट्रेस, जब हम तनाव में होते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो हम क्या करते हैं? अथवा में एक प्रश्न और है, हाउ आर मर्सी, कैसे दया, करुणा, शांति और प्रेम, वर्चूज ऑफ डिलाइट, प्रसन्नता के गुण है। यानी इन गुणों को दिव्य गुण कैसे कहा है विलियम ब्लैक ने? आंसर देखते हैं, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये चारों गुण जो हैं आर मेंस, होते हैं आदमी के नोबलेस्ट क्वालिटीज, ये मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ गुण है, विनम्रतापूर्ण भरे हुए सर्वश्रेष्ठ गुण है, यानी सबसे अच्छे गुण है ये इस व्यक्ति के। वेनेवर, जब कभी, वी आर, हम होते हैं, इन डिस्ट्रेस, तनाव में, जब भी हम तनाव में होते हैं, वी प्रे, तो हम प्रार्थना करते हैं, फॉर देम, इन चारों गुणों से, इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में। दीज आर, ये हैं, द वर्चूज, ये गुण हैं, ऑफ डिलाइट, प्रसन्नता के। इन चारों गुणों को प्रसन्नता गुण कहा गया है, बिकॉज, क्योंकि, दे ब्रिंग, वे लाते हैं, ए पॉजिटिव इफेक्ट, एक सकारात्मक प्रभाव, इन अवर लाइफ, हमारे जीवन में, ये हमारे जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव लाते हैं। दे हेल्प, वे मदद करते हैं, अस, हमारी, टू कम आउट ऑफ, बाहर निकलने में, बाहर आने में, ऑफ मिसफॉर्चून्स, दुर्भाग्यों से, अर्थात इन चारों गुणों के आने में दुर्भाग्य से बाहर आ पाते हैं। दीज वर्चूज, ये गुण, आर ऑफ गॉड, आर होते हैं, ऑफ गॉड, ईश्वर के। सो इसीलिए, ए मैन, एक आदमी, विद दीज वर्चूज, इसलिए एक आदमी जो होता है, विद दीज वर्चूज, इन गुणों के साथ, कैन बिकम, बन सकता है, डिवाइन, दिव्य, एक आदमी इन गुणों के साथ दिव्य बन सकता है। वेयर डज गॉड ड्वेल, ईश्वर कहाँ निवास करते हैं? देखें, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, गॉड ड्वेल्स, ईश्वर निवास करते हैं, इन द पीपल, लोगों में, इन द पीपल, उन लोगों में निवास करते हैं, इन हुम, जिनमें, ड्वेल्स, निवास करता है द वर्चूज, जिनके अंदर निवास होता है, द वर्चूज, गुण, ऑफ मर्सी, पिटी एंड लव, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, पीस यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, वो लिखना ऐड करना पड़ेगा। मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये चारों गुण जिसके अंदर निवास करते हैं, उसी के अंदर ईश्वर निवास करते हैं। दीज क्वालिटीज, ये क्वालिटीज जो होती हैं, ये चारों गुण जो होते हैं, आर डिवाइन, ये दिव्य होते हैं। सो इसीलिए, द मैन, इसलिए वह आदमी, वो पजेजेस, जो पजेस करता है, जो धारण करता है, दैम, उनको, इज ऑल्सो डिवाइन, वो भी दिव्य होता है। ऑल दीज वर्चूज, ये सभी गुण, आर इक्वल, समान होते हैं, टू गॉड, ईश्वर के, यानी ये सब गुण ईश्वर के समान होते हैं, ईश्वर के बराबर होते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति इन चारों गुणों को अपने अंदर धारण करता है, उसी के अंदर ईश्वर भी निवास करते हैं। इस तरीके का ये है। आगे अपन देखते हैं इसको। इसके बाद 2 प्रश्न हम कर चुके हैं, तीसरा प्रश्न आ रहा है। तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं, हाउ डू, कैसे, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये जो चारों के चारों गुण हैं, ये गेट डिस्टॉर्टेड, विकृत हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, इनका रूप बिगड़ जाता है, इन द ह्यूमन ब्रेन, मनुष्य के मस्तिष्क में। यानी कैसे बिगड़ जाते हैं? देखें, एवरी रिलीजन, प्रत्येक धर्म, टीचेज, सिखाता है, ए मैन, एक आदमी को, टू बी परफेक्ट, निपुण बनना, उचित बनना, अच्छा बनना सिखाता है। ए मैन, एक आदमी को, शुड हैव, रखनी चाहिए, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये चारों गुण रखने चाहिए, इन इस कैरेक्टर, अपने चरित्र में। गॉड लव्स, ईश्वर प्रेम करते हैं, दोज, उन लोगों से, उन ह्यूमन से, उन मनुष्यों से, हु हैव, जो रखते हैं, ऑल दीज क्वालिटीज, ये सभी गुण, इन दैम, अपने आप में। बट देयर आर अदर पर्सन, लेकिन कुछ और लोग भी हैं, हु हैव, जो रखते हैं, वाइसेस मतलब बुराइयां, इन दैम, उनमें। यानी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर बुराइयां होती हैं। दे हैव मैनी इविल्स,
वे रखते हैं कई बुराइयां, इन दैम, उनमें। व्हेन इविल्स, जब बुराइयां, क्लचेस, क्लच मतलब होता है पकड़ना, बाइक में होता है, मोटरसाइकिल आप चलाते हैं उसमें देखते हो क्लच शब्द आता है, हम कहते हैं क्लच दबा के रखनी है, जब हम बाइक चलाते हैं उस समय यूज होता है, लड़के सभी जानते हैं इस वर्ड को। क्लच मतलब होता है पकड़ना। व्हेन क्लच इविल्स, जब बुराइयां क्लचेस कर लेती है, जकड़ लेती हैं, ए मैन, एक आदमी को, तो ही बिहेव्स, वो व्यवहार करता है, एबनॉर्मली, असामान्य रूप से, नॉर्मली सामान्य रूप से, एबनॉर्मली असामान्य रूप से। देन ही लूजेस, तब वो खो देता है, हिज डिविनिटी, अपनी दिव्यता को, एट द सेम टाइम, उसी समय, अर्थात जिस समय वो अपनी दिव्यता खोता है उसी समय, मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, ये चारों के चारों गुण गेट डिस्टॉर्टेड, विकृत हो जाते हैं, इनका रूप बिगड़ जाता है, इन द ह्यूमन ब्रेन, मनुष्य के मस्तिष्क में। इट हैपन्स, ऐसा होता है, ड्यू टू इविल प्रैक्टिसेस, बुरे आचरण के कारण, बुरे व्यवहार के कारण। इट इज नॉट इजी, यह आसान नहीं है, टू लिव, जीना, अ लाइफ, एक जीवन, फुल ऑफ गुड वर्चूज, गुणों से भरा हुआ जीवन जीना, फुल ऑफ गुड वर्चूज, गुणों से भरा हुआ जीवन जीना आसान काम नहीं है। दीज वर्चूज, ये गुण, नीड सेक्रीफाइस, इन गुणों को के लिए नीड, आवश्यकता होती है, सेक्रीफाइस की, बलिदान की, इनके लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। चौथा प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं, आखिरी प्रश्न है इस पोएम का। क्रिटिकली अप्रिशिएट द पोएम, आलोचनात्मक रूप से इस पोएम के ऊपर एक टिप्पणी कीजिए। अथवा में एक प्रश्न और है, व्हाट डज द पोएम, क्या कविता, द डिवाइन इमेज सजेस्ट, ये कविता जो है डिवाइन इमेज, ये क्या सजेस्ट करती है, बताती है। आंसर देखें, द पोएम, यह कविता, द डिवाइन इमेज, ये जो कविता है डिवाइन इमेज, इज अ शॉर्ट लिरिक, ये एक छोटा गीत है, रिटन बाय विलियम ब्लैक, जो कि विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया है। ही फाइंड्स, वो पाता है, द डिवाइन इमेज, दिव्य रूप को पाता है, इन मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, यानी इन चारों गुणों के अंदर विलियम ब्लैक देखते हैं दिव्यता। गॉड हैज ऑल दीज वर्चूज, ईश्वर रखते हैं ऑल दीज वर्चूज, इन चारों गुणों को। सो ऑल्सो, ठीक उसी प्रकार, ह्यूमन बीइंग हैव, मनुष्य भी रखता है, दीज वर्चूज, इन गुणों को, यानी मनुष्य के अंदर भी ये गुण होते हैं और ईश्वर के अंदर भी होते हैं। ब्लैक कॉल्स दीज, ब्लैक पुकारते हैं इन दीज द वर्चूज, इन गुणों को पुकारते हैं, वर्चूज ऑफ डिलाइट, यानी प्रसन्नता के गुण पुकारते हैं। Whenever, जब कभी, वी आर इन प्रॉब्लम, जब कभी हम प्रॉब्लम में होते हैं, समस्या में होते हैं, वी प्रे टू गॉड, तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम ब्लैक, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, यानी विलियम ब्लैक के अनुसार, लव इज, प्रेम है, द डिवाइन ह्यूमन फॉर्म, दिव्य मानवीय रूप, प्रेम दिव्य मानवीय रूप है। पीस, शांति, इज, है, द ह्यूमन ड्रेस, यानी मनुष्य की पोशाक। पिटी इज, पिटी है, ह्यूमन फेस, मानव का चेहरा, यानी कि इन चारों गुणों की तुलना किसी न किसी मानव के अंग से, उसके वस्त्रों से की है विलियम ब्लैक ने। ब्लैक्स फाइनल वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब निर्णय, विलियम ब्लैक का जो अंतिम निर्णय है, इज दैट, वो यह है कि गॉड ड्वेल्स, कि ईश्वर निवास करते हैं, वेयर, जहां, मर्सी, पिटी, लव एंड पीस, जहां पर ये चारों के चारों गुण आर लिविंग, रहते हैं। दस, इस प्रकार, द पोएम इज ए डायडेक्टिक इन टोन, इस प्रकार से ये पोएम जो है एक उपदेशात्मक पोएम है। इस प्रकार से चारों प्रश्न खत्म होते हैं। इसके आगे अपन कल पढ़ेंगे। और पांचवी पोएम जो आएगी वो है द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, ये भी विलियम ब्लैक की है। मैं आपको बता दूं, जैसे फिल्में आप देखते हो तो धूम 1, धूम 2, धूम 3, इस तरीके से फिल्मों के भी सीक्वेंस चलते हैं, पार्ट चलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर पोएम का भी पार्ट है। जैसे इस पोएम के अंदर आपने देखा कि इन चारों को ईश्वर का गुण बताया गया है, ईश्वर के गुण बताया गया है, लेकिन पांचवी पोएम में जाके बात पलट जाएगी। पांचवी पोएम में जाके ये बात बुराई के बुरे, यानी इस पोएम के अंदर तो ये पॉजिटिव सेंस में थी, अब नेगेटिव सेंस में हो जाएगी। तो हम इस पोएम को कल देखेंगे, पांचवी पोएम को। यहाँ अब तक के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर द डे।